आदाब नाज़रीन जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बड़ी बहस होगी। मुकम्मल रियासत की तजवीज़ पर भी अहम चर्चा होनी है। हुकूमत अपोजिशन दोनों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 450 सवाल और 13 प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश होंगे, जिन पर अहम चर्चा की जाएगी। इस बीच जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन आज से शुरू होने जा रहा है। कई अहम मुद्दों पर बड़ी बहस होनी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। मुकम्मल रियासत की तजवीज़ पर भी अहम चर्चा होगी। हुकूमत अपोजिशन दोनों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 450 सवाल और 13 प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किए जाएंगे, जिन पर अहम चर्चा होने की आज उम्मीद की जा रही है। इस बीच आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन आज से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। कई अहम मुद्दों पर बड़ी बहस की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ मुकम्मल रियासत की तजवीज़ पर भी अहम चर्चा होनी है। हुकूमत अपोजिशन दोनों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। करीब 450 सवाल और 13 प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश होंगे। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या उम्मीद जताई जा रही है? आज से सेशन की शुरुआत होने जा रही है और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की भी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल सदफ, आपको बताऊं कि ये सत्र जो है बड़ा खास रहने वाला है और हंगामे भरा भी रहने वाला है, क्योंकि जहां पर एक और सरकार के 1 साल का लेखा जोखे का हिसाब जो है वो विपक्षी पार्टियां पीडीपी बीजेपी जो है वो मांगती हुई नजर आएगी। वहीं सरकार में जो यहाँ पर अहम बिल्स लाने हैं या फिर जो सवालात का एक सिलसिला रहेगा, उसको लेकर जो है वो आगे कवायद इस पूरे सेशन में जारी रहेगी। इस बीच जो है लगभग 7 बिल जो हैं वो इसमें जो एडिंग किए गए हैं, जो कि लाए गए हैं, क्योंकि इसको लेकर आपको बताएं कि मतदान किया गया था कि कितने बिल लाए जाएंगे, तो कुल मिला के 7 बिलों की बात चल रही है कि 7 बिल प्रस्तावित किए जाएंगे। सवाल जो है वो मेंबर्स के रहने वाले हैं, उनका मौका मिलेगा। हालांकि कितना हंगामे वाला सत्र रहता है, कितनों का मौका मिलता है सवाल पूछने का, क्या कुछ रहेगा, वो बहुत अहम है। सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर में आपदा की बात हो या फिर यहाँ पर डेली वेजेस का मसला हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, जॉब्स की बात, क्रिएशन की बात हो, या फिर जो वो सरकार के मैनिफेस्टो के वायदे थे, उनके ऊपर जो है वो इस विधानसभा सत्र का सारा सूत्रधार जो है वो बना हुआ नजर आएगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ये उम्र सरकार के लिए बहुत परीक्षा वाली घड़ी रहने वाली है और उनपे काफी आप कह सकते हैं कि बर्डन भी रहेगा चीजों का, क्योंकि उनको जवाब देना है वो सरकार में है और हर चीज में वो सिर्फ ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है तो हमने काम नहीं किया। इस बीच कई बयान पहले ही हमने सुनने को आए हैं और तीखी तकरार पिछले कुछ दिनों में लीडर ऑफ अपोजिशन और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के बीच में रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो शब्दावली का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए प्रयोग किया गया है, उससे ये बताता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए बड़ी ज्यादा अग्रेसिव है। वहीं जो दूसरे दल हैं जो बीजेपी और एनसी से हट करके राजनीति कर रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी और एनसी जो है वो यहाँ पे एक साजिश कर रही है। दोनों एक साथ हैं, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की चीजों को किया जाता है। ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरह की चीजें रहने वाली हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है, जमीन पर धरातल पर काम बहुत कम हुए हैं, और क्या अगर शेयरहुड नहीं मिलेगी तो क्या उम्र सरकार आगे भी 4 साल काम नहीं करेगी, इसके ऊपर जो है भी उनसे सवाल किए जा सकते हैं। क्योंकि 1 साल तो निकल गया, सिर्फ अगर हम उनके मैनिफेस्टो की बात करें 1 से 2 चीजें ही अगर उन्होंने कही हो जो दी गई हो, उसके अलावा बाकी जगह जो है तो उनका जो हाथ है वो खाली है और उन्हें काम किए भी नहीं है। मोस्टली पहले राजभवन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने बिजनेस रूल्स को लेकर कहा गया या फिर बाकी जो कामकाज की फाइलें उपराज्यपाल को भेजी वो राजभवन से सिग्नेचर होके नहीं आई है। लेकिन इस बीच बड़ी सारी फाइलों को राजभवन ने क्लियर भी किया है, जिसमें एक दरबार मूव की प्रक्रिया भी है जो पिछले 4 साल से बंद थी, लेकिन अब ये शुरू हो रही है। तो इसको लेकर उमर सरकार काफी क्रेडिट भी ले रही है और उन्होंने कहा भी कि हमें चाहे जम्मू के व्यापारी हो, कश्मीर के व्यापारी हो, सबने कहा कि दरबार मूव की प्रक्रिया शुरू करी जानी चाहिए। इसको लेकर सीएम अब्दुल्ला ने इसको लेकर फाइल पे सिग्नेचर किए थे और उपराज्यपाल राजभवन से सिग्नेचर होके अब जो है 3 नवंबर को जो दरबार मूव है फिर से शुरू हो जाएगा। ये 150 साल पुरानी से भी ज्यादा पुरानी जो है प्रथा है। ये एक चीज जो है उमर सरकार ने शुरू की है। वही महिलाओं के लिए
जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है वो तो चल रहा है, उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं, चाहे वो AA वाइज को 200 यूनिट बिजली फ्री देना हो, आप इसके अलावा सिलेंडर देने हो, राशन की बढ़ोतरी हो, बड़ी सारी चीजें नहीं हुई हैं। और एक बात और भी है कि जिस तरह से अभी के समय में केंद्र की तरफ पूरी नजर है, तोमर सरकार के खजाने में उतना राजकोष नहीं है कि वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि समय पे तनख्वाहें दे पाए या फिर बड़े कुछ ऐलानात कर पाए या कामकाज कर पाए। हालांकि जीएसटी कलेक्शन अच्छी खासी देखने को आ रही है और जम्मू संभाग से ज्यादातर जीएसटी कलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार बड़ी सारी चीजों को लेकर केंद्र पे ही फोकस्ड है। और ओवरऑल ये सत्र जो है वो यही रहने वाला है कि जो सवालात हैं मेंबर्स के वो रहेंगे, कामकाज क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर सवाल जवाब रहेंगे, और जो तीखी नोक-झोंक आप कह सकते हैं बयानात के सिलसिले से नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के बीच में चल रही है या फिर पीडीपी भी उसमें बीच में कहीं ना कहीं तड़का लगाने का काम कर रही है। तो ठीक है, ख्वाहिश आप बने रही है हमारे साथ और सीधा रुख करेंगे असेंबली का, जहां कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक काबिल मुंतज़िम और दूसरा शनाख्त व इक़्तिदार के एक सरगर्म वकील से महरूम कर दिया है। श्री दीनानाथ भगत साबिक रुकन कानून साज असेंबली, मरहूम दीनानाथ भगत साबिक रुकन असेंबली 15 अगस्त 1946 गाँव रंग राम नगर जिले उधमपुर में पैदा हुए। अवामी जिंदगी में आने से कबल मरहूम भगत जी ने महकमा जंगलात में नहायत मेहनत और दयानत के साथ खदमात अंजाम दी और लैंड ऑफिसर के वजह से सुपुर्द हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत करके अपनी सियासी सफर का आगाज किया। 2014 के आम इंतखाबात में वो हल्के इंतखाब चिरैनी से रुकन मुंतखब हुए, जहाँ मरहूम ने अपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए शब रोज काम किया। अपनी सियासी सफर के दौरान जनाब भगत जी ने कई अहम अहदों पर खदमात सर अंजाम दी। वो 4 साल तक बीजेपी उधमपुर के नायब सदर और 6 साल से जायद अरसे तक बीजेपी उधमपुर के सदर के तौर पर अपने फराए सर अंजाम देते रहे। उसके अलावा मरहूम ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी बराए शेड्यूल कास्ट मोर्चा के रुकन भी रहे। वैसे थे कानून साज मरहूम भगत जी उस वक्त की जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की कमेटी बराए तखमीन यानी एस्टिमेट्स और कमेटी बराए माहौलियात एनवायरनमेंट कमेटी के रुकन भी रहे। जहाँ मरहूम ने कानून साजी और अवामी पॉलिसी के मामला में मौसर किरदार अदा किया। जनाब दीनानाथ भगत अपनी इंतसारी आवाम से करीबी राब्ते और खदमात हलक के जज्बे के बायस तमाम सियासी हलकों में यकसाम तौर पर एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। मरहूम कायद गरीब पसमंदा और महरूम तबकात की फलाह के लिए गहरे जज्बे से काम करते रहे। खुसूसन अपने हक के इंतखाब चुनैनी में उनकी खदमात हमेशा याद रखी जाएगी। मरहूम भगत जी की रियासत जम्मू कश्मीर की सियासी बरादरी के लिए बिलखुसूस जिला उधमपुर के अवाम के लिए एक बड़ा नुकसान है। जनाब भगत जी तवील अलावत के बाद 8 सितंबर 2025 को वफात पाए। उनके इंतकाल से हमने एक मुखलिस अवामी नुमाइंदा, एक बाअमल समाजी कारकुन और पसंदीदा तबका के पुरजोश हामी को खो दिया। जनाब गुलाम नबी शाहीन साबिका और हमारे नुमाइंदे लगातार बने हुए। ख्वाहिश ऐसे में कई अहम बिल्स पर भी चर्चा की जानी है, क्या कुछ इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें बिल्स की तो बिल्स की जो लिस्ट बड़ी ज्यादा लंबी थी, लेकिन बड़े सारे बिल्स जो हैं वो अब इस पर किस तरह से वो आगे क्लियर होता है, क्योंकि फिलहाल बताया जा रहा है कि 7 दिनों के ऊपर जो वोट है जो कि पेश होंगे। हालांकि पेश होने दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हालांकि नंबर्स तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है पूरे, उनके पास अपने विधायक भी हैं, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट की भी उनका समर्थन है। हालांकि कांग्रेस थोड़ी सी इस बार नाराज नजर आ रही थी, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के चलती हुई नजर आती थी जम्मू कश्मीर में। उनके खेमे में बड़ी नाराजगी है और कल इस तरह से मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए, अपनी अलग मीटिंग की। वही राज्यसभा चुनाव में वो जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाई इलेक्शन में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आप कह सकते हैं सरकार के लिए चुनौती भी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से पता लगता है कि इस बार का सत्र में सबसे अहम जो है
वो राज्यसभा चुनाव रहने वाले जो कि कल होने वाले हैं। इस बीच 4 सीटों पर दावेदारी एनपी कर रही है। बीजेपी भी कह रही है कि वो, हालांकि उन्होंने कहा कि हम 4 जीतेंगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं लग रहा है। 1 से 2 पर बीजेपी खेल सकती है, लेकिन क्या कुछ होगा, क्या क्रॉस वोटिंग होगी, कौन किसके खिलाफ वोट देगा, क्या होगा, निर्दलीय कहाँ जाएंगे। और बड़ी बात है कि पीडीपी कांग्रेस के ऊपर निगाहें रहेंगी, उसके अलावा एआईपी सजाद जोन के ऊपर निगाहें रहेंगी। अब ये सारी चीजें रहने वाली हैं। तो आप कह सकते हैं कि उमर इसी सेशन में ये भी एक बहुत अहम चीजें देखने वाली है। बिल के साथ साथ पहले ये चुनाव होगा राज्यसभा का कल, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि बाकी सेशंस की बारी आएगी। बिजनेस रूल जो आवर्स हैं वो होंगे उसमें, तो उसमें बिल पेश किए जाएंगे। यकीनन शायद हो सकता है कि डेली वेजर्स को लेकर कुछ जो है वो ऐलान हो जाए, और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि पिछले सत्र में भी डेली वेजर्स के लिए कहा गया था। और आपको मैं बता दूं, आज जम्मू में डेली वेजर एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इस समय सेक्रेटरी श्रीनगर में चल रही है। और पीएच डेली वेजर का सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट है वो जम्मू में ही चल रहा था। और आज उन्होंने लगभग 12 बजे का समय भी रखा हुआ है, जहाँ पे हो सकता है वो जम्मू के सिविल सचिवालय का घेराव करने के लिए बाहर भी निकले। उनकी कॉल भी है। तो ओवरऑल अगर उनके लिए कुछ ऐलानात नहीं होते हैं इस बार भी, तो काफी मुश्किल रहने वाली है। और पिछले दिन हमने देखा भी था कि पीडीडी के डेली वेजर्स भी हंगर स्ट्राइक पे रहे थे, बिल्कुल काम छोड़ो स्ट्राइक पे काफी देर तक रहे थे। उनके इश्यूज भी हैं। बड़ी बात यह है कि आप नए जो आप कह सकते हैं जॉब क्रिएशन भी करनी है, पुरानों को सेटल भी करना है, तो सरकार को लेकर कुछ हो सकता है कि निर्णय करे। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये देखना होगा कि सत्र किस तरह करेगा, उस पर ही सारा निर्भर रहता है। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश सवाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अराकीनी असेंबली की मीटिंग आज होनी है। सुनील कुमार शर्मा मीटिंग की सदारत करेंगे। असेंबली सेशन को लेकर हिकमत अमली बनाई जाएगी। इसके साथ ही उमर सरकार को घेरने की भी हिकमत अमली बनेगी। रोजगार और बिजली मुद्दे अहम रहेंगे। तो इस दौरान अहम मीटिंग होने जा रही है। बीजेपी की मीटिंग में कई लीडरान शामिल हो सकते हैं। बीजेपी अराकीनी असेंबली की मीटिंग आज होनी है। सुनील कुमार शर्मा मीटिंग की सदारत करेंगे। इसके अलावा भी बीजेपी के तमाम वाला लीडरान इस मीटिंग में शामिल होंगे। असेंबली सेशन को लेकर हिकमत अमली की जाएगी। साथ ही उमर सरकार को घेरने की भी हिकमत अमली बनेगी। रोजगार और बिजली मुद्दों पर भी अहम चर्चा हो सकती है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तमाम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती जा रही हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी की तरफ से भी मीटिंग मुनाकिद की जाएगी। बीजेपी अराकीनी असेंबली की आज मीटिंग होनी है। ये मीटिंग चुनाव के हवाले से भी अहम मानी जा रही है, जिसकी सदारत सुनील कुमार शर्मा खुद करेंगे। इसके अलावा भी तमाम बीजेपी लीडरान इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, जहां असेंबली सेशन को लेकर हिकमत अमली बनाई जाएगी। साथ ही साथ उमर सरकार को घेरने की भी हिकमत अमली इस मीटिंग में बन सकती है। तो मैं अब सीएम साहब के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा मेरा काम क्या है। वो अब डिसाइड करेंगे कि अपोजिशन का भी काम क्या है, मेरा काम क्या है। उन्हें पूछिए कि वो अपना काम कितना करते हैं, जो उन्हें अपना काम करना चाहिए था। जिनको कॉफ़ी बनाने में आधा घंटा लगता है, वो जम्मू कश्मीर के गरीबों की कितनी सेवा करेंगे, वो खुद आप अंदाजा लगाएं। आज असेंबली सेशन है, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? आज कुछ नहीं है। आज ऐसा कोई बिजनेस तो है नहीं। आज सिर्फ ओबीचुरी है। जो लोग इस हाउस से वाबस्तगी रखते हैं, जिनकी डेथ्स हुई है, कंडोलेंस ओबीचुरी, आज इतना ही। बाइंडिंग लग रही थी, मुझे लगता नहीं तो शायद इनकी नीयत नहीं लग रही थी सेशन बुलाने की। 4 दिन का सेशन बुलाया है, ये कम से कम भी 12-15 दिन का सेशन बुलाया जाना चाहिए था। साल कंप्लीट हुआ है भैया, साल की कारगुजारी लेखा जोखा आपसे मांगना है अपोजिशन ने। लेकिन आज क्योंकि पहला दिन है, जो शेड्यूल आया उसके मुताबिक तो आज ऑबिचुरीज है। ऑबिचुरीज के बाद कॉल ऑफ होगा। कल राज्यसभा के लिए पोलिंग है, उसके लिए कॉल ऑफ है। सैटरडे संडे ऑफ है। सोमवार से लेकर 27 से 31 तक 4 दिन में देखते हैं क्या पूरियां पड़ेंगी। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे नुमाइंदे नूर जुड़ गए हैं। नूर, बीजेपी की तरफ से भी अहम मीटिंग मुनाकिद होने जा रही है। कई लीडरान इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? जी, अगर बात की जाए तो आज ऑटम सेशन जो है वो शुरू होगा। और ऑटम सेशन में पहले अगर हम बात करेंगे, जो ऑबिचुरी रेफरेंसेस होंगी, खासतौर पर जो हाल ही में लीडर्स गुजर गए हैं या जिनका देहांत हुआ है, तो उनके सिलसिले में ऑबिचुरी रेफरेंसेस होंगी। और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी भी जो है अब पार्टी मीटिंग मुनक्किद कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो है मीटिंग के सिलसिले में, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो 4 दिन के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो ऑटम सेशन चलेगा, लेकिन डिमांड जो है कम से कम 7-8 दिन की आ रही है।
तो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी अब इस सिलसिले में मीटिंग्स मुनक़िद की जाएगी और जो मजीद भारतीय जनता पार्टी के मुतालबात होंगे और उनकी जो स्ट्रैटेजीज होगी, प्लानिंग होगी इस असेंबली सेशन को लेकर, तो उन पे ध्यान दिया जाएगा या उनको डिस्कस किया जाएगा। और साथ साथ में क्योंकि अगर हम देखेंगे इस वक्त चुनाव भी है यहाँ पर और राज्यसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, बाईफोर्स में होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अब जो पार्टीज है वो डिफरेंट इश्यूज को लेकर जो है बात करेगी, क्योंकि चुनाव में उन पार्टीज को, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी वो चीजें सामने रख सकती है या उन मुद्दों को टच कर सकते हैं जो चुनाव में उनके काम आ सकती है या बाकी पार्टीज के काम आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो ये सेशन है अब इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ स्ट्रेटेजीज आगे रहेगी, क्या कुछ मुद्दे जो है वो डिस्कस होंगे और जो MLAs है उनकी जानिब से क्या कुछ वहां पर स्पीच होंगे। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है ये मीटिंग्स मुनक़िद की जा रही हैं। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि किस चीज के बारे में, किस मुद्दे पे या किस इशू पे ये मीटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन हाई कमांड लीडरशिप जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इनकी स्ट्रैटेजीज होगी, क्या कुछ इस मीटिंग का मुद्दा मकसद होगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ उमर सरकार को घेरने की भी पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से रहेगी। बताया जा रहा है कि रोजगार और बिजली मुद्दे पर भी अहम चर्चा होगी। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर इस वक्त की कंडीशन की बात करेंगे, 1 साल मुकम्मल हुआ, 13 महीने हुए सरकार को, तो इन 13 महीनों में क्या कुछ डेवलपमेंट्स रही है, क्या कुछ कमियां रही है, तो उन चीजों पे बहस हो सकती है, उन चीजों पे डिस्कशन हो सकते हैं, डिबेट्स हो सकते हैं या उमर सरकार को घेरा जा सकता है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उमर सरकार के सिलसिले में अगर देखेंगे क्या कुछ इस वक्त नैरेटिव्स है, तो उसमें जो बिजली का मुद्दा इस वक्त है तो उस सिलसिले में बात की जा रही है। और उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी बिजली को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है उन पे सवाल खड़े हो सकते हैं या जो लोगों के बाकी मसाइल है, 1 साल गुजरने के बाद जो है लोगों के मसाइल जो के तू हैं उन पे बात हो सकती है। खासतौर पर वो तमीराती तरक्याती काम को लेकर जो है डिस्कशन, डिबेट्स वहां पर हो सकते हैं। या हम इस वक्त बात करेंगे तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो स्टेटहुड के बारे में वो इश्यूज जो है वहां पर डिस्कस हो सकते हैं। और हाल ही में जो उमर सरकार की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि जो ही स्टेटहुड रेस्टोर होगा तो उसके बाद वो PSA को हटा देंगे। खासतौर पर अगर देखा जाए इस वक्त की प्रेजेंटली अगर हम बात करेंगे, पहले ही जो है वहां पर प्रोटेस्ट जो है दर्ज किया गया है असेंबली में, महराज मलिक पर PSA जो लगाया गया है तो उस सिलसिले में प्रोटेस्ट किया गया है, तो उन चीजों पर डिस्कशन हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट इस ऑटम सेशन से पहले ही ये स्टेटमेंट आना उमर सरकार की तरफ से कि जो ही यहाँ पर स्टेट रेस्टोर होगा तो पहले सबसे पहली प्रायोरिटी पे वो PSA को खत्म करेंगे। तो उन चीजों पे डिस्कशन, डिबेट्स हो सकते हैं। और उन चीजों पे अगर हम देखेंगे जो अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त है या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पर है या इंडिपेंडेंट जो वहां पर MLAs है, वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है उनका कैडर है वो वहां पे क्वेश्चन रेज कर सकता है उमर सरकार पर कि जो ये इश्यूज है, तो इन इश्यूज पे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल देखेंगे तो उनकी जानिब से ही कुछ चीजें यहाँ पर लाई गई है और अब उन्हीं चीजों पर जो है वो डिस्कशन, डिबेट्स करना चाहते हैं। तो ऐसे मुद्दे हैं जो आज असेंबली में उठ सकते हैं। और सबसे पहले हम अगर देखेंगे जो ऑबिचरी जो रेफरेंसेस वहां पर दी गई है, चाहे हम गवर्नर सत्यपाल मलिक के देहांत की बात करेंगे या बाकी जो कदावर लीडर इस साल गुजरे हैं, तो उन पर जो ऑबिचरी रेफरेंसेस पहले दी गई और उसके बाद जो है पहले ही प्रोटेस्ट दर्ज हुआ कि जो महराज मलिक पर PSA लगना, तो उस सिलसिले में वो प्रोटेस्ट वहां पर दर्ज होना कहीं ना कहीं अब ये दर्शाता है कि जो आने वाला सेशन होगा, जो ही वहां पर असेंबली फंक्शनल होगी, तो वहां पर कुछ जो है नई चीजें, नई ट्रेंड्स निकलने के जो है वहां पे संभावना है, वहां पे देखने को मिल सकती है। जी और जाहिर है असेंबली सेशन की भी आज से शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अगर NC की बात करें बीजेपी के अलावा, तो क्या कुछ तैयारियां NC की तरफ से देखने को मिल रही हैं? जी अगर बात की जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 1 साल के कार्यकाल पे जाए, अगर 1 साल के इस वर्क टेन्योर पे जाए जो उन्होंने 1 साल गुजारा है,
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यही चीजें लेकर सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से यही जो है नैरेटिव वहाँ पे दिया जा रहा है कि जो एक साल गुजरा है, इस एक साल के दौरान उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ तब से लेकर जो अक्टूबर में हमें बारिशों का सिलसिला सितंबर अक्टूबर में देखने को मिला, बारिशों का सिलसिला देखने को मिला, क्लाइमेटिक कंडीशंस उतनी सूटेबल नहीं थी और उन चीजों में गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रही या हम कह सकते हैं कि बिजी रही। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वो चीजें सामने आ सकती है कि जो हमारा वर्क पीरियड रहा है अभी तक, तो उसमें हमें काफी चैलेंज का सामना करना पड़ा और बाकी जो मुद्दे हैं, मसाइल जो थे, बाकी जो चीजें थी उन पे कम फोकस उनका हुआ, लेकिन उनकी प्रायोरिटी पे जो चीजें उनको निपटानी थी या जिन चीजों पे काम करना था वो वैसी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उन पर उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से क्या कुछ नया आ सकता है, मे बी जो नया प्रोसीजर होगा या नया प्लान जो उनका होगा फर्दर इस साल के लिए या आने वाली 4 सालों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सामने रख सकते हैं या कई ऐसे जो डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जो खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या बिजली के मुद्दों को लेकर जो बात करेंगे, क्योंकि बिजली का मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में। खासतौर पर गाँव देहात की जब बात करते हैं तो मीटर्ड एरियाज में इशूज जो है लोगों को सामने आते हैं, मीटर्स लगाने नहीं देते हैं या लोगों के बाकी मसाइल है एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, तो उन चीजों पे जो है आपको बता दें कि बीजेपी ने भी तैयारियां तेज कर दी है और इसी सिलसिले में आज अहम मीटिंग होने जा रही है। नूर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे। और वहीं जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भरोसा जताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनावों में 4 सीटें जीतने में कामयाब होगी। उमर अब्दुल्ला ने ये बात आज आजाद उम्मीदवारों और CPIM लीडर यूसुफ तारिगामी के साथ मुश्तरका हिकमत अमली की मीटिंग के बाद कही है। उन्होंने हामी पार्टीज का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस की गैर मौजूदगी पर उमर ने कहा कि पार्टी ने अलग मीटिंग की थी। उनका मानना है कि कांग्रेस हाईकमान बीजेपी के साथ नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि NC ने PDP से भी हिमायत मांगी है और महबूब मुफ्ती ने इस पर पार्टी के अंदर चर्चा का भरोसा दिया है। वहीं अपोजिशन के लीडर सुरेश शर्मा के दावों को उमर अब्दुल्ला ने बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया और कहा कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए सी जम्मू कश्मीर लद्दाख। रिवायतन पार्टी की लेजिस्लेटिव मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के और फिर हमारे साथ जो जुड़े हुए इंडिपेंडेंट्स हैं या तारिगामी साहब हैं उन्हें मीटिंग में बुला के सेशन की स्ट्रैटेजी तय की जाती है। ये सेशन थोड़ा बाकी सेशनों से अलग है क्योंकि जैसे आप सब जानते हो परसों लगभग 10 साल के बाद दोबारा राज्यसभा के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं और उसके लिए स्ट्रैटेजी तय करना ताकि 4 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार कामयाब हों, उस सिलसिले में इस मीटिंग की अहमियत बढ़ गई और मैं शुक्रगुजार हूँ तारिगामी साहब का और बाकी जो इंडिपेंडेंट्स यहाँ पे आए उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया और जो मैं अपने मेंबरों में और हमारे जो साथी मेंबर हैं उनमें जो जोश व देखता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 4 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब होंगे। सर क्या कोई हिस्ट्री कांग्रेस और एनसी वो आए नहीं है? नहीं, कोई नहीं, उनकी अपनी मीटिंग थी, वो अलहदा पार्टी हैं, उनकी अपनी मीटिंगें होती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन के हवाले से बात है, उन्होंने बार बार कहा है कि इस इलेक्शन में वो किसी तरह भी बीजेपी की मदद या बीजेपी की कामयाबी नहीं होने देंगे। तो उनको अपनी मीटिंग करने दीजिए, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए।